नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ जिले का ये सरायपाली गांव है और सरायपाली शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूं। तस्वीर क्या दिखाऊंगा, बच्चे पढ़ते कैसे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो स्कूल है यहाँ पर आप तस्वीरें देख लीजिए। ये बच्चे जो है बातचीत करते हैं इनसे, कौन से क्लास के हैं और क्या क्या पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे जो है बुक निकाल के पढ़ रहे हैं। अभी लंच का जस्ट लंच करके आए हैं। अब देखिए स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, पीछे वही पुराने ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें आप हम सब पढ़कर जो है बड़े हुए हैं। और बच्चे सब पढ़ रहे हैं लेकिन क्लासरूम में शिक्षक ही नहीं है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ते हैं, सबको लेकर बातचीत कर। पहले शुरुआत कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे हो आप। कौन पढ़ा रहा है? कृष्णा सर। अच्छा, अभी नहीं है सर? हैं वहाँ पर हैं लेकिन दूसरे क्लास में गया। बेटा आप क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। और कौन पढ़ाते कौन है? फिर आप विज्ञान पढ़ रहे, फिर हिंदी पढ़ाते, कौन कौन पढ़ाते हैं आपको? हिंदी नंदा मैम पढ़ाता है। नंदा मैम पढ़ाती है, ठीक है। देखिए सर जो है, और अगर अभी समय के हिसाब से देखें तो कौन सा पीरियड, कौन सा क्लास होना चाहिए था अभी? बेटा कौन सा होना चाहिए था? इंग्लिश। इंग्लिश का होना चाहिए। आप क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो विज्ञान में? 4। अम्ल, क्षार एवं लवण, सॉल्ट। ये देख लीजिए, ये अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बच्चे अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बच्चे अलग चैप्टर पढ़ रही है, ये गुड़िया अलग चैप्टर पढ़ रही है। मतलब कहने को तो देखिए बच्चों में ललक है शिक्षा के प्रति, इनको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ना है, सब जो है सेल्फ स्टडी के तौर पर जो है बच्चे पढ़ने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि शिक्षक नहीं है। और मैं बात कर रहा था कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जो है ऐसे बच्चों के लिए कितनी परेशानी हो जाती है, इसके पीछे कारण मैं ये बताऊंगा कि मैंने बीओ मैडम से बात की, यहाँ की जो तमनार बीओ है। उनका कहना है कि यहाँ जो शिक्षक है उनको SIR ड्यूटी लगा दिया गया है। मैम मैं कमिंग, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मैम आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नंदा सिदार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपाली में पोस्टेड हूँ और अभी यहाँ व्यवस्था के तहत माध्यमिक सरायपाली स्कूल में अटैच हूँ। हाई स्कूल से आप मिडिल स्कूल में हैं अभी? हाँ, ठीक है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। लंच के बाद जस्ट आप लोग आए हैं। ये बता दीजिए मैडम, जैसे मैं देख पा रहा था बच्चे जो है वो एक शिक्षक की कमी यहाँ पर, इसलिए बच्चे सेल्फ स्टडी करने को मजबूर हो जा रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? हाँ, अभी से नहीं सर, मैं जब से मतलब मैं आई हूँ 2021 में। हाँ। लगभग 4 साल हो गए मेरे को। हाँ। 4 साल से ऐसी ही स्थिति है। ठीक है, आप बच्चों को एक बार दिखाते रहिए बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। मैं एक देख रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज कि बच्चों में ललक है पढ़ने को लेकर, और सरकारी स्कूल में इस तरह की भीड़ जब हो तो लगता है कि शासकीय योजनाओं पर लोगों का भरोसा है, और जो इनके परिजन है वो जिस जिम्मेदारी के साथ भेजे हैं। मैम ये नहीं लगता कि शिक्षक की नियुक्ति यहाँ पर जो जिनको की गई है या जिनकी जिम्मेदारी है उनको यहाँ पर जिम्मेदारों को भी सोचना चाहिए? सोचना चाहिए शासन को, बट वो शासन की योजना के तहत थी, अब क्या कर सकते हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं तो। कहते हैं ना कि शिक्षक जो है पढ़ाई के अलावा सब काम करने को मजबूर है, उसी का खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। और अब ठीक है, आप पढ़ाइए, थैंक यू सबको। और ये देख लीजिए 6, 7 और क्लास 8 की तरफ भी चल देते हैं। जब सर मैं कम इन। हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक, अच्छे हैं। सर नमस्ते। ये कौन सा क्लास है सर? एक कक्षा 6 में है सर। हम लोग एक सूचना मिली थी कि इस स्कूल में जो है शिक्षक की बड़ी कमी है। शिक्षक जो है यहाँ पर बच्चे जो है सेल्फ स्टडी करने को मजबूर है जी। फिलहाल तो देखिए सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए, यहाँ पे है नहीं। वर्तमान में हम लोग 3 शिक्षक पदस्थ हैं। मैं विज्ञान वाला हूँ, एक संस्कृत के हैं और एक गणित के हैं। बाकी विषय के शिक्षक यहाँ नहीं है। साथ ही प्रधान पाठक भी यहाँ पद है। एक चीज मोटा मोटी मुझे समझा दीजिए, दर्ज संख्या क्या है? बड़ी मैं जब देख रहा हूँ तो सरकारी स्कूल के हिसाब से बच्चों की अच्छी जो यहाँ पर बच्चे जो है पहुंच रहे हैं। जी हाँ, यहाँ अभी वर्तमान में कक्षा 6वीं से 8वीं तक का 185 दर्ज हैं।
और मतलब ना औसतन यहाँ पे एवरेज में आ जाते हैं पर डे 140 45, और एग्ज़ाम के समय में अभी अर्धवार्षिक का एग्ज़ाम हुआ तो इसमें 160 61 तक भी आए हैं बच्चे। शैक्षणिक योग्यता मतलब मैं ये कहूँ कि बच्चों की जो शिक्षण कौशल, जो उनकी पढ़ाई की रुचि तो बढ़िया है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं वो? देखिए मेरा सब्जेक्ट है, मैं उपस्थित हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ सर। बाकी जैसे कि गणित बोलेंगे तो गणित विषय का हम लोग कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को, आप कर लो। और जैसे संस्कृत वाले सर अभी बीएलओ में हैं तो संस्कृत का कुछ पार्ट दे देता हूँ उनको, मेरे को तो आता नहीं है सर, है ना, तो संस्कृत का कुछ पार्ट दे देता हूँ उन लोगों को बच्चों को, और जो भी मुझसे बन पड़ता है उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं? जी, अंग्रेजी भी। गजब। जी, कैसे होगा बच्चों का भविष्य? अब आप ही समझ सकते हैं सर। जो जिम्मेदार आपको देख रहे हो, लगता है कि यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, क्या कहेंगे उनको, संदेश क्या देंगे? जी, यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ जल्द से जल्द आ जाएं तो यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। ये शिक्षक है, देख लीजिए एक शिक्षक के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी है, और ये सब बच्चों को देखिए, पढ़ने के लिए जो ललक है वो दिख रही है। दीदी आप खाना बनाते हैं। कितने दिन रहे हो से यहाँ? हम लोग 15 साल हो गए लगभग। 15 साल से है। तो शिक्षा की कमी देखते हैं आप यहाँ? हाँ, दिखती है कमी। सर लोग नहीं हैं, मैडम सर कहाँ के हैं, एक दूजे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। ये देखिए दीदी है, रसोई है, और ये यहाँ पर जो है, और जो परिजन है उनसे मैं बात कराता हूँ आपको कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है। प्रिंसिपल सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक। सर बच्चों का भविष्य मैं देख पा रहा हूँ यहाँ हाँ पर। हाँ, क्या लग रहा है सर, क्या होगा? देखो अध्यापन व्यवस्था तो मैं यहाँ किया था, हाँ। एक टीचर को दिया था, जी। और कल मेरे को पता चला जो यहाँ के एचएम है हाँ। और ये सीएसी है, हाँ। वो एसआईआर कार में 22 जनवरी तक हाँ। उनका ड्यूटी लगा है। कल ही पता चला मेरे को। तो एक शिक्षक को और मैं अपने विद्यालय से दूंगा। मेरे विद्यालय से अभी 3 शिक्षक अटैच हैं। मतलब हाई स्कूल से आप मिडिल स्कूल लाए? मिडिल स्कूल में दूंगा। सर हाई स्कूल में क्या कमी नहीं होगी? हाई स्कूल को मैं मैनेज करूंगा, हाँ। वहाँ कोई समस्या नहीं है। जो वहाँ टीचर है? हाँ, वहाँ टीचर है, मैं खुद भी टीचर हूँ। हाँ। भले प्रिंसिपल हूँ लेकिन मैं खुद वो काम को पढ़ाते देखता हैं। हूँ। हाँ, सारा सर काम एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि जो परिजन कह रहे थे कि कोई सर है, हाँ। वो बरसों से यहाँ पर जमे हुए हैं, हाँ। और ना वो कभी स्कूल आते हैं, ना पठन कार्य में शामिल होते हैं, ना शिक्षक का नाम, हाँ। जो शिक्षक की बात कर रहे हो उसका नाम बताओगे तो मैं और क्लियर कर दूँ। सिन्हा जी हैं। अच्छा, सिन्हा जी। हाँ। वो एसआईआर कार में उनका ड्यूटी लगा है, जी जी, है ना। वो तो अब लगा है ना महाराज? हाँ, तो अब मेरे को कल ही की डेट में 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक का कल की डेट में मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू आदेश मिला जी। तो उस आदेश के आधार पे मैं अब नियुक्ति कर पाऊंगा, यहाँ पर अटैच कर पाऊंगा। नियुक्ति तो नहीं, अटैच कर पाऊंगा, व्यवस्था करेंगे व्यवस्था में। उसके पूर्व मेरे पास ये जानकारी नहीं थी, जिसके चलते मैं अटैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है सर। अब चूंकि वो भी एक शासन की व्यवस्था है इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कर। जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं सरकार की जो चल रही हैं उसके लिए वो भी जरूरी है। देखिए मैं जैसे कह रहा था ना कि सरकार की योजनाएं जो है वो कभी कभी बच्चों के लिए एक मुसीबत ला देती है, और परिजन है मेरे साथ, यहाँ के ग्रामीण है, स्थानीय है। भैया एक चीज बता दीजिए मुझे, बच्चों के पढ़ाई पर कितना असर हो रहा है ये सब? मैं महेश भोई सरायपाली का निवासी हूँ। जब से सरायपाली में विकास रंजन सिन्हा आए हैं तब से पढ़ाई का कार्य, अध्यापन कार्य नहीं करते हैं, अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और शैक्षिक समन्वयक भी इनके पास है, प्रधान पाठक का पोस्ट भी इनके पास है। हम लोग कई बार बैठक भी किए हैं कि आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा, फिर भी वो जब तक नहीं चाहेगा, मैं जब तक नहीं चाहूँगा, मेरे को पद से कोई हटा नहीं सकता है बोलते हैं। और मेरा आगे के ऊपर वाले सब कर्मचारियों से मेरा अच्छा संबंध है, इस टाइप का बोलते हैं। और इस टाइप का वो महीने में 10-12 दिन ही आते हैं, और इसीलिए यहाँ के पढ़े एकदम ठप है। 190 आसपास। बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बता दीजिए सीधे सीधे। बच्चों का भविष्य, जैसे मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का एसएमसी का अध्यक्ष हूँ, मैं भी वहाँ अनुभव करता हूँ कि जब मिडिल स्कूल से बच्चे जाते हैं तो वहाँ 9वीं और 10वीं का रिजल्ट एकदम डाउन हो जाता है। फिर हाई स्कूल के टीचर लोग मेहनत करके 11वीं फिर वो लेवल
उनका स्तर बढ़ता है। मतलब कहा जाए कि बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। ये विगत 7-8 वर्षों से सरायपाली मिडिल स्कूल का स्तर डाउन होते जा रहा है। कई बार सीएम पोर्टल में भी शिकायत हुआ है, कई बार इनका जांच में डीओ सर भी आए थे, इनका ऊपर कोई कार्रवाई होता नहीं है। तो ऐसे टीचर के बदौलत स्कूल नहीं चल पाएगा। शासन से निवेदन है कि अच्छा टीचर आए और पूरे ईमानदारी और तन्मयता के साथ काम करें और पढ़ाएं, तभी स्कूल का स्तर सुधरेगा। ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे को पढ़ाती हैं यहाँ पढ़ता है 8वीं क्लास में। जिस जिम्मेदारी के साथ बच्चों को भेजे है, लग रहा है कि नहीं, यहाँ टीचर ही उपलब्ध नहीं है ना। मतलब 3 टीचर हैं शायद, लेकिन एक ही टीचर क्या बोलते हैं पढ़ाते हैं यहाँ। हाँ, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगे। टीचर ही नहीं है पढ़ाने के लिए। बच्चे लोग मतलब ना पढ़ते, जब क्लास में टीचर नहीं है ना तो कहाँ से पढ़ेंगे। खाली पीरियड हो जा रहा है तो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं बाहर निकल के। और क्या बोलूँ, बच्चे लोग अगर बिजी रहेंगे तभी तो वो लोग पढ़ाई में ध्यान रहेगा। हर क्लास लगेगा, वो लोग हर पीरियड होगा तो बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे ही। अपना बुक लेके आएंगे, सर मैडम से बढ़िया से अच्छे से बातचीत करेंगे। यहाँ बच्चे बदतमीज भी हो जा रहे हैं। तो आप जो जिम्मेदार है यहाँ पर, जैसे कि जो वरिष्ठ अधिकारी कहे या फिर जनप्रतिनिधि कहे, उनके पास आप लोग कभी निवेदन लेकर गए हैं कि हमारे बच्चे जो है? सर ये बहुत बार हो चुका है। पहले भी जो ये बच्चे थे ना, इनसे पहले उनके पेरेंट्स लोग जा चुके हैं। हम लोग तो नहीं गए हैं, लेकिन इनसे जो पहले पेरेंट्स थे ना वो लोग जा चुके हैं। यहाँ उस समय पहले भी टीचर नहीं थे। कोई समाधान नहीं निकल रहा है समाधान। पहले भी ये हो चुका है। चलिए, युवा भी है गाँव के, शिक्षा का जो कहना चाहिए समाधान इनके लिए होना चाहिए था, वो अब दिख नहीं रहा है। अब क्या करेंगे परिजन होने के नाते? अब कोई उपाय दिख रहा है? मेरा नाम पंकज गुप्ता है, मैं सरायपाली का निवासी हूँ और ग्राम पंचायत का पंच भी हूँ। विगत कई वर्षों से यहाँ शिक्षा की बात की जाए तो माध्यमिक शाला में एकदम ठप है। और बार बार हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी जो भी हैं, इसके जिम्मेदार अधिकारी लोगों से बातचीत भी हो रही है, उनको सूचना भी दिया जा रहा है, फिर भी यहाँ किसी भी प्रकार से कोई सुधार नहीं है। तो अब क्या करेंगे? क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ बच्चे जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पर परेशान है, उनके परिजन जो है वो काफ़ी परेशान है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं या शैक्षणिक जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है, उनको शासकीय कार्यों में अलग अलग जो है अटैच कर दिया जाता है। तो नुकसान तो बच्चों का हो रहा है, बच्चों का भविष्य जो है बिगड़ रहा है। अब आखिरी क्या कदम रहेगा आप लोगों का, परिजन होने के नाते और स्थानीय होने के नाते? इसके जिम्मेदार तो मैं सीधा मैं जिला प्रशासन और शासन को इसका जिम्मेदार देता हूँ। यहाँ पे अगर शिक्षक नहीं है तो यहाँ से अलग अलग कार्य में शिक्षक नहीं देना चाहिए। दे भी रहे हैं तो यहाँ शिक्षक उपलब्ध करना चाहिए। और श्रीमान ओपी चौधरी जी से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी यहाँ से CSR फंड है, यहाँ के उद्योग हैं, उनसे यहाँ पे शिक्षक उपलब्ध किया जाए। ठीक है। ये परिजन है, स्थानीय लोग हैं, इनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कद का पढ़ाई में असर होते लड़का मन के? कोई असर नहीं है, एकदम टीचरें नहीं है। मैं यहाँ प्राथमिक शाला समिति के अध्यक्ष है? हाँ, SMC अध्यक्ष प्राथमिक शाला का। अभी संयुक्त हो गया, संयुक्त संस्था हो गया है, दोनों एक में हो गया है। और यहाँ मेरा कहना ये है कि यहाँ जब टीचर नहीं है, कुल 3 टीचर है, 190 छात्र हैं, लगभग 200 बच्चों में। हाँ, लगभग 200 बच्चे हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्रशासन से इनको अन्य कार्य में न लगाया, निर्वाचन कार्य में न लगाया, तीनों टीचर को यहीं पे किया जाए, अन्यथा बाहर से टीचर की व्यवस्था किया जाए। और जिला प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ शिक्षक की व्यवस्था की जाए, नहीं तो यहाँ जो टीचर हैं उनको अन्यत्र काम में, निर्वाचन कार्य में न लगाया जाए। ये देखिए, आप परिजनों को सुन रहे हैं, बच्चों का दर्द मैंने सुना है, बच्चे कैसे पढ़ने को मजबूर है। एक ही शिक्षक जो है वो कई अलग अलग क्लास लेने को मजबूर है। इन लोगों को सिर्फ एक ही मांग है कि जो इनके बच्चे हैं उनको गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा मिले, और जो यहाँ के शिक्षक हैं जिनको अन्यत्र ड्यूटी लगा दिया गया है, जहाँ दूसरी जगह पर इनके कार्य लिया जा रहा है, तो उनको अपनी जो पदस्थापना जहाँ पर उनकी की गई है वहाँ पर यथावत रखा जाए और शैक्षणिक कार्यों में जो है लगाया जाए। क्या कुछ कहते हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिम्मेदारों तक पहुँच जाए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।